दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 434 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आपको बता दें सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं, जहां पर 47,827 नए केस मिले हैं और महाराष्ट्र में कोरोना में एक दिन में 202 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। तो केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आज रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 434 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 47,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं यूपी में 24 घंटे में 2,967 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत हो गई। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 6,22,736 हो गई है। यूपी में कोरोना से अब तक 8,836 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में 942 और वाराणसी में 253 नए मामले सामने आए। प्रयागराज में 213 और कानपुर में 152 नए केसेस दर्ज किए गए। तो तेजी से कोरोना का कहर अब देखने को मिल रहा है। लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए और यूपी में भी लगातार केसेस अब बढ़ रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर पहुंच चुकी है और लखनऊ में 935 कोरोना के पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए और पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड आज टूट गया है और पूरे यूपी के 1/3 केस सिर्फ लखनऊ में सामने आए। लखनऊ में कोरोना की दूसरी वेव का हमला हो चुका है और इंदिरा नगर, गोमती नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हजरतगंज, महानगर, अलीगंज, विकास नगर में केसेस दर्ज किए गए। प्रदेश भर में 36% केस अकेले लखनऊ में सामने आए। वहीं कोरोना के चलते लखनऊ के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के हर बड़े मोहल्ले में कोरोना पहुंच चुका है। तो कोरोना के केसेस लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी केसेस अब तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं देश भर की अगर बात की जाए तो 90,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। आपको बता दें ये सबसे बड़ा आंकड़ा। इससे पहले कम केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो तेजी से कोरोना अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के चलते कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें देश भर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 47,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैस हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, विवेक कानपुर से और साथ ही साथ कफील लखनऊ से जुड़े। सबसे पहले रुक करेंगे कानपुर का। विवेक हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर में कैसे हालात बने हुए हैं, पिछले 24 घंटे में कितने मामले यहां पर दर्ज किए गए और क्या वजह है कि लगातार कानपुर में भी केसेस बढ़ रहे हैं? मनीष, मैं आपको बता दूं कि कानपुर के हालात जो है कोरोना को देखते हुए बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जो पहले यहाँ पर स्थितियां थी, धीरे धीरे स्थितियां फिर वहीं पर आ रही हैं। और शक्ति नाम की बात करी जाए तो शक्ति यहाँ कानपुर में सिर्फ कागजों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर किसी प्रकार की शक्ति नहीं है, ना ही कोई भी जिम्मेदार नागरिक यहाँ मास्क लगाते आपको मिलेगा और सैनिटाइजर नाम की क्या चीज होती थी वो लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी 2 दिन पहले ही 98 केस निकले थे और भारत समाचार के माध्यम से मैंने बोला भी था कि यहाँ पर कोरोना बहुत जल्दी शतक लगाने वाला है। तो यहाँ पर जो केस निकलकर सामने आए हैं वो 160 निकलकर सामने आए हैं और धीरे धीरे जो 50 से ज्यादा जो संक्रमित लोग हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो स्थितियां जिस तरह से यहाँ पर काबू पा लिया गया था कोरोना पे, उसी तरह से स्थितियां फिर यहाँ पर आ रही हैं। और शक्ति नाम की बात करी जाए तो यहाँ शक्ति नाम की कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पर पुलिस भी अगर चौराहे पर खड़ी होती है तो किसी भी प्रकार का ना मास्क चेक किया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि यहाँ पर जितनी भी शक्ति हो रही है वो कागजों पर हो रही है और इसी तरह से कागजों पर शक्ति होती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह के हालात पहले थे, लॉकडाउन की व्यवस्थाएं थी, उस तरह उसी हालात में फिर से आने को कानपुर मजबूर होगा। मनीष, बिल्कुल। कफील, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में ही सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है?
में आए हैं। इसके साथ 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का प्रकोप है वो अब राजधानी लखनऊ में बढ़ता चला जा रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है। कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं, मॉल हैं जिन पर लगातार छापेमारी हुई हैं और कई को सील किया गया है। लेकिन जो कोरोना संक्रमण केस है वो लगातार बढ़ रहा है। रोजाना 900 से अधिक जो संक्रमित हैं वो पाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तमाम मार्केट खुली हुई हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, उसी तरीके से भीड़ हो रही है। ना कोविड का कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, लोग सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे हैं, मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, जिसके चलते लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन लगातार कह रहा है वो सख्ती कर रहा है और तमाम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा रहा है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि लोग लगातार भीड़ हो रही, जिसके चलते कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, अवैस भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस, पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देश भर में 90,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। वहीं पिछले साल की अगर बात करें, जब पहली लहर कोरोना की देखने को मिली थी, तब पीक 97,000 तक पहुंचा था। जिस तरीके से दूसरी लहर में केसेस बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है? अगर ऐसी हालात बने नहीं तो आने वाले दिनों में पीक कितने तक जा सकता है? देखिए, साफ तौर पे विशेषज्ञ जो हैं उनका यही कहना है कि कोरोना के जिस तरह से रफ्तार पकड़ी हुई है बढ़ने की, वो बेहद ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि जब फर्स्ट पीक चल रहा था भारत में कोरोना वायरस का, तो 10,000 से 80,000 तक के मामले आने में लगभग 3 महीने का समय जो है वो कोरोना ने लिया था। लेकिन इस बार 10,000 से 80,000 तक आने में सिर्फ 1 महीना 10 दिन का समय लिया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में कितनी तेज़ी रफ्तार से जो है वो कोरोना वायरस फैल रहा है। कई राज्यों में लॉकडाउन जो है वो कई शहरों में लगा हुआ है, खासतौर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू जो है वो भी लगाया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल साफ तौर पे कह दिया कि भले ही ये देश के लिए दूसरा पीक हो कोरोना वायरस का, लेकिन दिल्ली इस तरह के 4 पीक से गुजर चुका है। और अगर बीते पीक के हिसाब से बात की जाए तो इस वक्त दिल्ली में हालात अभी जो हैं वो इतने ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कल एक हाई लेवल की मीटिंग की, उसके बाद फिर मीडिया को संबोधित किया और कहा कि रोज़गार अगर चला जाता है तो उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर जान चली गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर ना किया जाए। लॉकडाउन सही उपाय नहीं हो सकता है, लेकिन अगर लोग नहीं माने, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। साफ तौर पे इशारों में कह दिया है कि अगर महाराष्ट्र में इसी तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते रहे, क्योंकि कल की अगर बात करें तो 43,000 से ज़्यादा नए मामले जो हैं वो कोरोना वायरस के सामने आए हैं महाराष्ट्र में। तो जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों से 40,000 के ऊपर कोरोना वायरस का आंकड़ा है, बेहद ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। पंजाब उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य माना जा रहा है, जहां 2,000 से 3,000 के आसपास के मामले आ रहे हैं। और फिर कर्नाटक माना जा रहा है, जहां पे डेथ रेट भी ज़्यादा है और कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद फिर दिल्ली जो है, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में 3,500 के आसपास मामले कल आए हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में कोरोना वायरस फैल रहा है और टेस्टिंग हो रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री का यही कहना है कि हालात अभी चिंताजनक नहीं है। लेकिन कल केंद्रीय सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के गृह सचिव से मीटिंग किया था और उस मीटिंग में खासतौर से देश के 11 राज्य, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये तमाम राज्य हैं जिनमें कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े और चिंता का तो अवैस कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। इसी वजह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कानपुर का रुख करेंगे, विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। विवेक, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और इसी वजह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपसे आना चाहेंगे, इसके बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर की जा रही है ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके? मनीष, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, चूंकि होली का त्यौहार खत्म हुआ है और यहाँ पर जो है कानपुर में होली मिलन समारोह ऐसे जो है बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अब देखने वाली बात होगी तो इन कार्यक्रमों पर प्रशासन किस तरह से रोक लगाता है। जैसे कि यहाँ पर गाइडलाइन तो जारी करी जाती है, लेकिन गाइडलाइन का इस समय कोई भी पालन नहीं हो रहा है। होली का त्यौहार है, होली मिलन समारोह, और कुछ ही समय में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर जो प्रचार प्रसार के लिए लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पर पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही लोग यहां पर मास्क लगाकर निकल रहे हैं। तो अगर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर इस गाइडलाइन का पालन नहीं कराया गया तो स्थितियां बद से बदतर होती नजर आएंगी कानपुर में। मनीष, बिल्कुल। कफील, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए? वही कुछ समय में यहाँ पर पंचायत चुनाव भी होने, इसको लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं?
बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए जिला प्रशासन और तमाम उत्तर प्रदेश में निर्देश जारी कर दिए गए हैं हाई लेवल से, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2600 से अधिक केस आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए तमाम जो जिला प्रशासन है हर सारी कोशिशें कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो आम जनता की होती है। आम जनता किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करती है उसको, वो सबसे बड़ी चीज है। तो अब देखने वाली बात ये होगी जिला प्रशासन इस पूरी स्थिति से कैसे निपटता है। बिल्कुल, चलिए आप सभी लोग नजर में रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीते 6 महीनों के आंकड़े की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर अपने टॉप पर है। कोरोना के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार ने 8वीं तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिए हैं। देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए केस सामने आए हैं। वहीं 469 मरीजों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना ने फिर अपनी रफ्तार तेज कर दी है। देश की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार भी घबरा गई है। देश के 8 राज्यों में कोरोना के नए केसों में भारी उछाल देखा गया है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से देश में एंट्री की है उससे तो साफ है कि स्थिति भयानक होने वाली है। लोगों को फिर से पिछले साल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले सरकार और जनता सतर्क है। दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2700 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। 9 मौतें हुई हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से 6000 के पार जा चुकी है। दिसंबर के बाद अब तक का सबसे बड़ा एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 2000 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन जो है दिल्ली में बनाए जा चुके हैं। देश में कोरोना के टीके का तीसरा चरण चल रहा है। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिर भी देश का बड़ा हिस्सा टीका से वंचित है। ऐसे में सावधानी, सतर्कता और कोविड गाइडलाइन का पालन करना ही समझदारी है। यूपी में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। नोएडा में भी 93 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में सतर्कता और बचाव बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और वही कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने अपने सारे